ओम शांति। आज है 3 दिसंबर 2021। आज की बाबा की मीठी कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा याद आए, किसी भी देहधारी की याद ना आए। आज बार बार बाबा ने मुरली में बहुत प्यार से पक्का कराया है। कभी ये भी बोला है कि बच्चे गुड मॉर्निंग ही नहीं करते, तो बहुत प्यार से ये समझाने दी है कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है, गुड मॉर्निंग ज़रूर करना है। उस समय कोई भी देहधारी की याद न आए। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि ऐसा कौन सा ठेका अर्थात कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। उत्तर में कहा कि पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। पावन बनाने की युक्ति सिर्फ बाबा ही बताते। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थोड़े समय तक अवश्य थमाते हैं, लेकिन पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाबा ने हम बच्चों को ये युक्ति बताई है कि बच्चे धंधादौरी भल करो, लेकिन एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धियोग लगाओ। आज का गीत था, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाबा ने आज बच्चों को खास यह राय दी कि प्रातः जैसे सबको गुड मॉर्निंग किया जाता है, तो वैसे सवेरे सवेरे आप बच्चे मुझ एक बाप को गुड मॉर्निंग करो। बाबा कहते हैं, बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। भले बच्चे बने हैं, लेकिन सवेरे उठकर याद नहीं करते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, लेकिन वह करते हैं साकार की भक्ति। कभी मूर्ति सामने आती है, शिव के पुजारियों को शिवलिंग बड़ा सामने आता है, लेकिन बाबा कहते वह सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय कर अपने बाप से सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करना है। बाबा कहते यह आदत किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन यह आदत बच्चों को डालनी है कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, तो खुशी भी रहे। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे जैसे चूहा काटता है और फूंक देता है और काटता भी है, पता नहीं चलता, वैसे माया भी चूहे मिसल काटती, सर से बाल ही काट देती, अर्थात पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले कोई बच्चे ज्ञानी जरूर है, लेकिन योग में बहुत कच्चे हैं। तो आज बाबा ने खास हम बच्चों को ये डायरेक्शन दिया है कि याद में रहना है, अपने दिल से पूछना है कि सवेरे उठकर हम बाप को याद करते हैं। जैसे पतित मनुष्य को याद करते हैं, सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको एक बाप को याद करना है। फिर बाबा ने सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया कि सन्यासी कहकर गए कि नेति नेति, अर्थात हम भगवान को और भगवान की रचना को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ। तो ऐसे बाप की याद में रहना पड़े। बाबा कहते प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, ज्ञान की चिंतन में रहना है। यह होता ही नहीं, खुशी चढ़ती नहीं, क्योंकि माया खुशी का पारा चढ़ा नहीं देती है, चढ़ने नहीं देती, एकदम बाबा से बुद्धियोग तोड़ डालती है। अगर बाबा से बेअदबी की, आज यह खास बाबा ने कहा कि बाबा से अगर बेअदबी की अर्थात बाबा का डिसरिस्पेक्ट किया, तो माया ऐसी काटती है कि बुद्धियोग तोड़ डालती है। फिर वाहियात बातें, फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा बनना तो सहज है, लेकिन हम सभी खास फर्स्ट नंबर विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि डट कर पुरुषार्थ करो। लेकिन 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ते हैं, तो फिर एक बार मर गए तो राजाई कहाँ से मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया भी देखती कि आधा कल्प में इनके ऊपर राज्य करती थी, अब ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, तो इसलिए माया भी काटती रहती है। फिर बाबा ने आज खास करके डायरेक्शन दिया कि किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। यह ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहना है, लेकिन एक माशुक को याद करना है। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो इतना नाम रूप में फंसते, बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है।
बहुत मीठा बनना है, क्योंकि आधा कल्प का पापों का बोझा सिर पर है। अगर बाबा की याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान में रहे हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य तो न परमात्मा को जानते हैं न आत्मा को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जाने हो कि कैसे हर आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तो आज विशेष बाबा ने स्वमान दिया कि तुम्हारा पार्ट हीरो एंड हीरोइन का है। तो हम हीरो पार्टधारी आत्मा है, यह खास हम पूरा दिन याद रखेंगे। फिर बाबा ने कहा, भल बच्चे सर्विसेबल हैं, याद में रहते हैं, लेकिन प्रदर्शनी में भी अच्छी सर्विस करते, लेकिन याद में कमजोर हैं। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करे, बाबा से बातें करें। फिर बाबा ने आज यह भी समझा कि भल सवेरे टॉपिक्स पर ख्यालात चलते हैं, वह तो कॉमन है, टॉपिक्स तो रोज नई नई निकलती है, लेकिन खास मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कटेंगे। तो पूरा दिन हम याद रखेंगे कि बाबा को प्यार से याद करना है, और खास सवेरे उठते ही सिर्फ शिव बाबा की ही याद आए, बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करें। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों की अवस्था ऐसी है जो बाबा सुना नहीं सकते, अगर सुनाए तो पैसे की अवस्था और गिरकर पाई के बन जाए। जैसे किसी को कोई कहे कि आपका चेहरा पीला दिखाई पड़ता है, आप बीमार है, तो ये सुनने से बुखार चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत रखनी है। सर्विसेबल बच्चे कभी थोड़ी टूट सकते हैं, वह तो फकोर में रहते हैं। तो इसलिए बाबा खास डायरेक्शन देते कि धंधादौरी करते, गृहस्थी में रहते हुए बाप से याद करना है, गुड मॉर्निंग करना है। मंजिल बड़ी भारी है, क्योंकि राजा ही पद पानी है, तो मेहनत भी करनी है, श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चे भी यह ज्ञान समझा सकते, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटेपन में बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो धारण हो जाता है, तो बच्चे भी यह ज्ञान समझा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है याद की। लेकिन जैसे बाबा ने कुमारियों के लिए कहा कि बाबा उनका जास्ती मान रखता है, लेकिन नाम रूप में अगर फंस पड़े तो उल्टा लटक जाए तो उल्लू बन जाए। इस समय तो सारे मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए, अर्थात देह अभिमान में फंसे हुए हैं, अपने या दूसरे के। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुल्टा बनने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने फॉलोअर्स के लिए हम बच्चों को कहा कि सन्यासी किसी गृहस्थियों को फॉलोअर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो पवित्र नहीं रहते हैं उनकी तरह। वैसे यहाँ पर भी मैं किसी को फॉलोअर तब तक नहीं कह सकता जब तक गारंटी न करे कि हम पावन बने। बाबा ने कहा, प्रतिज्ञा लिखते समय तो बड़े प्यार से लिख के देते हैं कि हम जरूर पावन बनेंगे, लेकिन जब गिरते हैं, काला मुंह करते, तो लिखते नहीं, क्योंकि लज्जा आती, तो बड़ी भारी चोट है। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम इस दुनिया को पवित्र जरूर बनाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाबा ही उठाता है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि सन्यासियों को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि कलयुग के अंत तक भारत को थमाना है, उनके पवित्रता के आधार से ही भारत थमता है। फिर आज देवताओं के चित्र के लिए बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के चित्र या कृष्ण के चित्र बहुत प्यार से खरीदते हैं, सबसे जास्ती कृष्ण को पसंद करते, क्योंकि पवित्रता की कशिश होती है। फिर आज समझाया कि तुम बच्चों को यह फुर्ना रखना है कि हमें सतोप्रधान जरूर बनना है, लेकिन माया थपकाती बहुत है, फटकाती बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा यह समझो कि शिव बाबा यह डायरेक्शन देते। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाना है, बहुत मीठा बनना है, देह से देह के सब संबंधों को भूलना है। बाबा ने आज कहा, हथ काटे दिल याडे, मैं तुम्हारा पुराना माशूक हूँ। तो ऐसे कोई समझाने नहीं आएगा, बाबा आकर इस समय रूहानी आशिक बनाते। तो आज सारा दिन चाहे कर्म योग करे, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा जैसे दुकान में बैठे हो, ग्राहक आता है, ग्राहक आएगा तो भी ख्याल नहीं जाएगा, उनको भी बताएंगे कि हम भगवान की याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा था। ग्राहक से सौदा किया, फिर याद में बैठ गए। इस प्रकार से याद में बैठना है। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं भी भोजन करने के पहले याद करता हूँ, समझता हूँ दोनों इकट्ठे खाएंगे, लेकिन बाद में याद भूल जाता हूँ। लेकिन शिव बाबा कहते इनके मत्थे तो बहुत सारे मामले हैं,
आप तो याद कर सकते हो ना, इनकी जैसी झंझट तो किसी के लिए नहीं है। फिर आज ये भी कहा कि बहुत प्यार से सवेरे उठकर याद करना है। 2 बजे के बाद अमृत वेले का समय शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत प्यार से कहना है उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग। फिर अंत में बाबा ने समझाया कि कोई भी भूत कम नहीं है, क्रोध का भी कम नहीं तो मोह का भी कम नहीं और लोभ का भी कम नहीं है। सब भूत एक दूसरे को जलाते रहते, सत्यानाश करते हैं। मोह के कारण बाबा की याद भूल बच्चों की याद आती है, इसलिए बाबा कहते हैं नष्टा मोह वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने आज खास याद के लिए समझाया। फिर धारणा में हम बच्चों को बाबा ने कहा अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से सिख व प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे उठते गुड मॉर्निंग कहना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातों से बुद्धि निकाल देनी है, जल्दी उठकर बाप को याद करना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा ने कहा जैसे लहरों में अगर कोई आत्मा डूबती है तो तिनके का सहारा ढूंढती, ऐसी एक दुख की लहर आए तो सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पती हुई हम बच्चों के सामने आएगी। तो ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए खास बाबा ने बताया कि अतीन्द्रिय सुख, सर्व शक्तियां और सर्व खजानों से भरपूर रहना है। जितने खजाने जमा होंगे उतनी अपनी भी स्थिति कायम रहेगी और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सकेंगे। इसलिए अपने पास जमा का स्टॉक रखना है ताकि अनेक तड़पती हुई सुख शांति के प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा सके। स्लोगन में बाबा ने कहा कि कल्याण की भावना रख अगर शिक्षा दे तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अर्थात किसी को भी अगर सलाह दे रहे, शिक्षा दे रहे तो अंदर में बहुत प्यार की, कल्याण की शुभ भावना हो, उस ऊर्जा के साथ अगर शिक्षा देंगे तो वह शिक्षा दिल से लगेगी। इस प्रकार से खास हम याद रखेंगे कि पूरा दिन याद में रहेंगे, हथकारे दिल यार्डे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को रोज गुड मॉर्निंग जरूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।